प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्रिया वाई नहीं लगा करते हैं, तो आप सीख ले पहले हेडिंग डालो, नए पेज से लिखोगे क्रिया वाई नहीं लगाने के नियम। क्रिया में ING लगाने के नियम। क्रिया में ING लगाने के नियम। नियम नंबर 1, यदि क्रिया के अंत में, यदि क्रिया के अंत में ई है तो इसे यदि क्रिया के अंत में ई है तो इसमें ING लगाते समय, ING लगाते समय ई को हटा दो, हटा देंगे। बहुत बढ़िया। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखो, कम देखो ई अंत में, तो इसमें आई लगाएंगे तो ई को हटा देंगे। कमिंग, बाप ई अंत में, इसमें आई लगाएंगे तो ई को हटा देंगे। बाथरूम, राइट ई है देखो अंत में, तो इसमें आई लगाएंगे तो ई हटा देंगे। समझ में आई कि नहीं? यदि क्रिया के अंत में ई है तो इसमें आई लगाते समय ई को हटा देंगे। ठीक बेटा, कहीं पे ही वो आई लगे तो ई हट जाएगी। सरल है बिल्कुल नियम, समझ में आ गया? कहाँ जाती है? अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, यदि क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में एक व्यंजन है, एक व्यंजन है और उससे पहले एक स्वर है, एक स्वर है, तो इसमें ING लगाते समय अंतिम अक्षर डबल कर देंगे। ए बेटा, यदि क्रिया के अंत में एक व्यंजन है और उससे पहले एक स्वर है तो इसमें ING लगाते समय अंतिम अक्षर डबल कर देंगे। स्वर जानते हो कितने होते हैं? 5, A, E, I, O, U, बाकी सब व्यंजन होते हैं। ठीक बच्चों, कैसे देख लीजिए। सिट अंत में एक व्यंजन है और उससे पहले एक स्वर है, तो इसमें ING लगाया तो अंतिम अक्षर डबल हो जाए। देखना, देखो ये डबल। सिटिंग, रन एक अंतिम व्यंजन है, उससे पहले एक स्वर है, इसमें ING लगाओगे तो अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। रनिंग हो गया। देखो अंतिम कट, अंत में एक व्यंजन, उससे पहले एक स्वर है,
इसमें आई लगाओगे तो अंतिम अक्षर कैसा हो जाएगा? डबल। किन के समझ में नहीं आई बच्चों? कोई शंका चिंता हो तो पूछ लो। लिख लो आप लोग। अब नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, यदि क्रिया के अंत में एक व्यंजन है और उससे पहले दो स्वर हैं, कितने स्वर हैं? दो स्वर हैं, तो इसमें आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा, नहीं होगा। यदि क्रिया के अंत में एक व्यंजन है उससे पहले दो स्वर हैं तो इसमें आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। ठीक बच्चों, देखिए जैसे रीड, READ, अंतिम एक व्यंजन है उससे पहले दो स्वर हैं तो इसमें आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। जैसे रीडिंग, अब देखो अंतिम अक्षर डबल हुआ कहीं? स्लीप, अंत में एक व्यंजन है उससे पहले दो स्वर हैं तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा बच्चों। स्लीपिंग, क्लीन, क्लीनिंग। यदि क्रिया के अंत में एक व्यंजन है और उससे पहले दो स्वर हैं तो इसमें आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। नियम नंबर 4, यदि क्रिया के अंत में IE है, लिखो बेटा, यदि क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में IE है तो इसमें ING लगाते समय, सॉरी, हाँ इसमें ING लगाते समय IE को बाई में बदल देंगे, बाई में बदल देंगे। यदि क्रिया के अंत में IE है तो इसमें IE लगाते समय कब बदल देंगे बच्चों? बाई में। जैसे देखो, जैसे डाई, IE है देखो, तो इसमें IE जब बाई में बदल, देखो बदल दी बाई में, अब ING लगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे लाई, LIE, जब IE है जब बाई में बदल देंगे अब लगेगी IE, लाइंग। जैसे टाई, TIE, तो IE बाई में बदल जाएगी, टाइंग, अब ING लगी। देखो समझ गए बच्चों? यदि क्रिया के अंत में IE है, अंतिम नियम होता है चौथा IE लगाने का। यदि क्रिया के अंत में क्या है? IE है तो इसमें IE लगाते समय IE को बाई में बदल देंगे। ठीक बच्चों, अब लिख लीजिए, कंप्लीट हो गया है। लिखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, इन वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं।
आते हैं तथा वर्तमान समय में काम जारी पाया जाता है। काम जारी पाया जाता है। इन वाक्यों के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तथा वर्तमान समय में काम जारी पाया जाता है। ठीक बच्चों, नियम लिख लीजिए। कर्ता प्लस इज एम आर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस कर्म प्लस अंतर। अन्य शब्द कर्ता प्लस ये मार प्लस ये फर्स्ट फॉर्म में आएगी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। लिख लिया बच्चों? अब वाक्य लिखिए। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। एक पत्र लिख रहा हूं। एक वचन करता हो तो ये आएगी, बहुवचन करता हुआ तो आर आएगी और आई करता हुआ तो एम आएगी। ठीक बच्चों, तो आई कायब एम क्रिया वाक्य को जब ना लग जाए लिखना कि राइटिंग। क्या लिख रहे? एक पत्र पर, एक लेटर। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं। तो पक्षी की द बर्ड्स आइए बेटा। अब आर लगेगी। आर उड़ना की फ्लाइंग। क्या उड़ रही? आकाश का, इन द स्काई। अब लिखो शेर जंगल में दौड़ रहा है। शेर जंगल में दौड़ रहा है। दौड़ रहा है। शेर जंगल में दौड़ रहा है। तो बच्चों करता क्या है? द लाइन अब इज लगेगी। इज। अब दौड़ना क्या होती है? रोरिंग। क्या होगी? रोरिंग। जंगल में, इन द फॉरेस्ट। धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। नेगेटिव कर लो। धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। कौन है यार? क्या रहा है? द वाशरमैन
अब क्या लगेगी? इज नॉट, दोनों की वॉशिंग दी क्लॉथ, वॉशिंग दी क्लॉथ, द वॉशरमैन इज नॉट वॉशिंग दी क्लॉथ। ये नेगेटिव तक कंप्लीट हो गया, लिख लो। सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखने बेटा, सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहचान तो वही होगी, वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है। नियम लिख लीजिए बच्चों। इज एम और प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, प्लस कर्म है, प्लस अनुशब्द। शांत हो जाओ बेटा। प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, एग्जाम्पल देखो बेटा। क्या सूरज आकाश में चमक रहा है? क्या सूरज आकाश में चमक रहा है? चमक रहा है। क्या सूरज आकाश में चमक रहा है? क्या करेंगे क्या सूरज आकाश में चमक रहा है? तो सबसे पहले ये लगेगी एम का आर, इज लगेगी बच्चों, एक वचन करता है तो इज, फिर करता लगेगा देखो द सन है, इज द सन, फिर चमकना क्रिया है, चमकना तो शाइनिंग, शाइनिंग आकाश में, इन द स्काई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब दूसरा वाक्य, क्या सोहन तुम्हें बुला रहा है? क्या सोहन तुम्हें बुला रहा है? तो इज लगे पहले, फिर सोहन, फिर क्रिया फर्स्ट फॉर्म में बुलाना की कॉलिंग, किन्हें बुला रहे तुम्हें? यू। लिख लीजिए बच्चों। प्लस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, नियम, नियम इसका होता है प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में मिलते हैं। अब नियम ये लिख दिया, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस एम आर प्लस कर्ता प्लस आई प्लस कर्म प्लस अनुशब्द प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब वाक्य लिखिए, वाक्य नंबर 1, सूरज आकाश में क्यों नहीं निकल रहा है? सूरज आकाश में क्यों नहीं निकल रहा है?
रहा है। तो क्यों की अंग्रेजी पहले आएगी। भाई अब इज लग गया। अब सूरज की द सन। अब नॉट। अब क्लियर फर्स्ट फॉर्म आएगी राइजिंग। निकलना क्या होता है राइजिंग आकाश में की इन द स्काई। अब एक और लिख लियो माली फूल क्यों तोड़ रहा है। माली फूल क्यों तोड़ रहा है। रहा है। तब क्यों क्यों रही पहले आ जाएगी भाई। फिर क्या लगेगी इज। फिर माली की द गार्डनर। तोड़ना क्या होता है पिलक। PLUC के पिलकिंग। द फ्लावर्स कंप्लीट हो गया। लिख लियो वाक्य नंबर 1। मैं पानी पी रहा हूं। मैं पानी पी रहा हूं। मैं पानी पी रहा हूं। वाक्य नंबर 2। हम मैदान में खेल रहे हैं। हम मैदान में खेल रहे हैं। हम मैदान में खेल रहे हैं। वाक्य नंबर 3। चपरासी घंटा बजा रहा है। चपरासी घंटा बजा रहा है। चपरासी घंटा बजा रहा है। वाक्य नंबर अगला 4था। किसान अपना खेत जोत रहा है। किसान अपना खेत जोत रहा है। किसान अपना खेत जोत रहा है। अगला मोर जंगल में नाच रहा है। मोर जंगल में नाच रहा है। मोर जंगल में नाच रहा है। अगला वे नदी में नहीं तैर रहे हैं। 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 अगला तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। 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 अगला वह पत्र नहीं लिख रहा है। 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 अगला
उसे बुखार नहीं आ रहा है। 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 अगला, हम हॉकी नहीं खेल रहे हैं। 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 अगला, क्या तुम नहीं गा रहे हो? 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 अगला, क्या संजय चिड़िया पकड़ रहा है? क्या संजय चिड़िया पकड़ रहा है? क्या संजय चिड़िया पकड़ रहा है? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम क्यों हंस रहे हो? अगला, तुम क्यों हंस रहे हो लिख दिया। अगला लिखो, मधु शोर क्यों मचा रही है? मधु शोर क्यों मचा रही है? मधु शोर क्यों मचा रही है? कितने बार? एक और लिखो, क्या मंजू नहीं खेल रही है? क्या मंजू नहीं खेल रही है? क्या मंजू नहीं खेल रही है? अब डिफिकल्ट मीनिंग पूछ लो। डिफिकल्ट मीनिंग ये कंप्लीट होगा आप लोगों, ठीक है।